जब व्यक्ति संयम साधने की बात करता है तो वो सोचता है इस शरीर का दमन करना ही संयम साधना है। नहीं, शरीर के दमन से आप शरीर से बंधे रहते हैं। आपको केवल ये प्रतीति होती है कि आपने शरीर के ऊपर कोई मालकियत हासिल कर ली है। ऐसा असलियत में होता नहीं है। अगर आप शरीर की किसी वृत्ति के ऊपर संयम करते रहें करते रहें करते रहें, भले ही वो वृत्ति दब जाए, पर आप ध्यान दीजिए आप उस वृत्ति से बंध जाएंगे। आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपकी चेतना उससे हिलेगी नहीं, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाएगा, भले ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप अगर उपवास साधते हैं, खाने से आप दूर जरूर हट जाएंगे, पर कहीं भीतर आपके खाना ही चलेगा। आप ब्रह्मचर्य साधते हैं, आप काम से विमुख जरूर हो जाएंगे, पर आपके भीतर काम के प्रति एक हेट, एक घृणा, क्रोध उत्पन्न होगा। जो चीज आप छोड़ते हैं, जिससे आप विमुख होते हैं, उससे मित्रता का संबंध छूट के शत्रुता या घृणा का संबंध शुरू हो जाता है, पर संबंध रहता है। असली संयम तो तभी हो सकता है जब आप उसका अतिक्रमण कर जाएं, उसे ट्रांसेंड कर जाएं। वरना भोग तो भोग है ही। योग में जब आप ये कहेंगे कि मैं इसके विपरीत चल रहा हूं, कोई और साधना साध रहा हूं, तब भी आप बंधे ही रहते हैं। डोरी नहीं टूटती, डोरी वही रहती है। जैसे मैंने कहा, भोग में आप मित्र हो जाते हैं इस शरीर के, और योग में आप इसके शत्रु बनने पे तुल जाते हैं, पर संबंध ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो ये अर्थ संयम का नहीं है। दोनों ही स्थितियां जो है असंयम की हैं, क्योंकि दोनों में ही शरीर से जो तादात्म्य है वो वैसा का वैसा ही रहता है, बस उल्टी डायरेक्शंस में चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? संयम का सही अर्थ है कि आप शरीर से जब तादात्म्य तोड़ दें, जब एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए, जब आपके भीतर उस साक्षी का जन्म हो जाए, जब ये आप जान जाएं कि मैं इस शरीर के भीतर रहता हूं, मैं इस शरीर का उपयोग करता हूं, ये शरीर केवल एक उपयोग का काम करता है और कुछ नहीं करता, उपयोग मात्र के लिए है ये बस। जब आप ये समझ जाएं कि इस शरीर के साथ जो हो रहा है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा उसमें राग है, ना रस है, ना ही विराग है, ना विरस है, कुछ नहीं है। इसके साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, मैं बस उसको देखता रहता हूँ। इसे भूख लगे तो मैं देखूंगा, इसे चोट लगे तो मैं देखूंगा, ये स्वस्थ है तो मैं देखता हूँ, ये अस्वस्थ है तो मैं देखता हूँ। इसकी हर स्थिति का मैं साक्षी मात्र हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब ये प्रतीति आपके भीतर गहन होती है, तब ना तो आप भोग की तरफ डोलते हैं, ना आप योग की तरफ डोलते हैं, आप दोनों से ही पार हो जाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि योग की स्थिति संयम की स्थिति है, पर ऐसा है नहीं। नहीं, योग में तो आपका शरीर से एक संबंध स्थापित होता है, भले ही वो उल्टा संबंध स्थापित हो, पर होता है। आप देखिए ना, अगर आप कुछ भी करें, अगर आप भोग कर रहे हैं तो भी शरीर के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। अगर उस भोग का त्याग कर रहे हैं तो भी तो वो शरीर के माध्यम से ही होगा। अगर आप उपवास करेंगे
तो शरीर को खाना नहीं देंगे, शरीर को ही तो नहीं देंगे। और अगर खाएँगे तो शरीर को ही देंगे। हुँ? काम करेंगे तो शरीर ही तो काम वासना में चलेगा ना। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य साधेंगे तो शरीर ही नहीं करेगा। दोनों ही स्थितियों में कुछ भी करो, शरीर उपकरण बनता है। हुँ? शरीर उपकरण बनता है। तो योग तो इस शरीर से आपको बांधेगा, ठीक वैसे ही जैसे भोग बांधता है। जो वो स्थिति आती है जब आप इन दोनों बातों का अतिक्रमण कर जाएं, वो अयोग की स्थिति आती है। जब ये आप भली भांति जान जाएं कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं। हुँ? इससे बिल्कुल अलग। जब इसकी क्रियाओं के प्रति आप कोई प्रतिक्रिया ना दें, आपका जो चित्त है वो बिल्कुल स्थित हो, उसमें कोई घर्षण पैदा ना हो, कोई फ्रिक्शन पैदा ना हो, वो कहीं ना डोले, ना हित में ना अहित में, हुँ? तब जो स्थिति आती है, वो संयम की स्थिति है। जैसे-जैसे आपका इस शरीर के साथ तादात्म्य बढ़ता है, तो असंयम घटित होता है, और जैसे-जैसे इस शरीर के साथ आपका तादात्म्य घटता है, तो संयम घटित होता है। ये जो शरीर है, जब आप इसको एक भिन्नता के साथ, एक भिन्न नज़र के साथ देखना शुरू करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये साक्षी होना क्या है। तब आप इस शरीर की हर क्रियाकलाप के साक्षी हैं, सुख के, दुःख के, धन के, निर्धन के, हँसने के, रोने के, हर बात के। हुँ? आप इससे ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा, हंस पानी और दूध को अलग-अलग कर देता है ना? अब ये पता नहीं कि करता है कि नहीं करता है, पर आत्मा को भी हंस कहा गया है। हुँ? और वो व्यक्ति जो शरीर से आत्मा को, चेतना को अलग कर देता है, बिल्कुल इन्हें भिन्न स्वरूपों में जान लेता है, उसे फिर परमहंस कहा गया है, परमात्मा कहा गया है।